अब हमें ये समझ में आ चुका है कि बाहर के जगत में, इंद्रियों के जगत में हमें आनंद सुख मिलने वाला नहीं है, और वह सुख और आनंद कहीं मिलने वाला है तो मुझे वह अपने अभ्यंतर जगत में, मेरे अंतरंग में ही मिलने वाला। इसलिए कुछ दिन से हम अपने ही भीतर के अभ्यंतर शासन को, अभ्यंतर जगत को समझने का प्रयास करें। आज तक हम सुखी नहीं हो पाए, आज तक हम अपने आप में परिपूर्ण क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम मात्र बाहर में और दूसरों में उलझे थे, स्वयं में हमने स्थान प्राप्त ही नहीं किया। हम चंद्रेश जी स्वयं में, अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं, इतने परिपूर्ण हैं कि हमें किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं। परसों ही हमने समझा था, हम स्वयं में ही एक रत्नाकर से भी बहुत बड़े रत्नाकर है। वह तो पानी से, जड़ रत्नों से भरा हुआ रत्नाकर महासागर है, पर हम उससे भी बहुत 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 बड़े रत्नाकर, बहुत बड़े परिपूर्ण अपने स्वयं के भीतर है। पर क्या करूं, मैं आज तक दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की, वस्तु की, सबकी खोज कर पाया, पर स्वयं की खोज में आज तक नहीं कर पाया। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं अपने आप में राजा हूं, ये मैं समझ ही नहीं पाया। लड़ता रहा, कभी सेना से, कभी सेनापति से, कभी प्रधान से, पर जो राजा था वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। कौन सी सेना, कौन सा सेनापति? ये एक एक इंद्रिया मेरे लिए सेना थी। उन पर तो मैंने राज्य किया, उनको तो जीतने का प्रयास किया, पर जो वास्तव में मेरे भीतर का राजा था, उस आत्मराज को और रत्नाकर को मैं भूल चुका। अब उस रत्नाकर को ही और अपने आप को ही समझने के लिए मैं भाव और भावनाओं के बारे में सोच रहा था, क्योंकि भीतर पहुंचने के लिए मन एक ऐसा साधन था जो बाह्य जगत से भी जुड़ा है और अंतरंग जगत से भी जुड़ा। वह सेनापति था, उस तक पहुंचकर हमें राजा तक पहुंचना था। कितना 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 समय हमने वकील साहब एक एक इंद्रियों के विषय के लिए दिया। एक एक इंद्रियों के विषय के लिए हमने सुबह से शाम तक का समय अपना बर्बाद कर लिया। कभी चक्षु, कभी कर्ण, कभी रसना, तो कभी स्पर्श। उन एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर हम स्वाधीन नहीं हो पाए। सोचते तो है, ऐसा नहीं है कि संसार का कोई व्यक्ति सोचता नहीं होगा विमल भैया कि मैं भगवान बन जाऊं। आप नहीं सोचते ना? सोचते हैं, लगभग हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं, पर सोचने से, उन भाव भावनाओं से आज तक काम क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई हमारी? हमने जो भाव भावनाएं बनी थी, जो परिणाम बनाए थे, वह मात्र और मात्र एक बार किए, छोड़ दिए। जिस तीव्रता से और जितने समय लगातार हमें करना था, वह तीव्रता और वह समय का ध्यान हम किंचित भी नहीं रख पाए। और जब तक विचारों में, भावनाओं में तीव्रता नहीं है, तब तक संसार की वस्तु भी संभव नहीं है प्राप्त करना। हम समझ रहे थे संसार की, बाजार में कोई वस्तु, हमें गाड़ी हो, वस्त्र हो, बहुत अच्छे लगे, और उसे प्राप्त करने के लिए हम महीनों महीनों विचार करते हैं, भावना भाते हैं, तब जाकर वह वस्तु आती है। जितना संसार की वस्तु को प्राप्त करने की भाव भावना है, क्या उतना हम भगवत्ता को प्राप्त करने की भावना भाते हैं? नहीं भाते। और नहीं भाते हैं, इसलिए आज तक भगवत्ता को, सिद्धशिला को प्राप्त नहीं कर पा रहे।
धन कमाने के लिए तो हम जी जान लगाकर विमल भैया सब भूल जाते हैं। वह बाजार में हमें ना कोरोना दिखता है, ना बीमारी दिखती है, ना कोई सर्दी खांसी से ग्रसित पेशेंट दिखता है, पर बाकी सब वहाँ हम सब भूल जाते हैं। पर भगवान के पास आके हमें सब कुछ वही वही याद आता है। कैसे हमारे भाव और भावना है, ये क्या भगवंतों ने, आचार्यों ने गलत लिखा था? जितने जितने कर्मों का क्षय होता है वह देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही होता है। पर हम कर्मों की क्षय करने की जगह हम कर्मों का आश्रयबंध उल्टा कर रहे हैं। एकमेव स्थान था प्रबंधक जी, कर्मों का क्षय करने के लिए देव शास्त्र और गुरु और उनकी भक्ति, जितनी जितनी विशेष भक्ति करेंगे उतना उतना विशेष विशेष हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। पर इसका मतलब चंद्रेश जी अव्यवस्था फैलाना भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि असुरक्षित होकर मन चाहे काम करो, नहीं। सुरक्षा भी अपने हाथ में है। हम परोक्ष रूप से भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, प्रत्यक्ष पहुंचकर भी दूसरे की व्यवस्था में सहयोग करके कार्य कर सकते हैं, पर वह तभी संभव है जब हमारे भीतर वैसी भाव भावना होगी। आज जितने जितने हमें ये बीमार लोग मिल रहे हैं, अधिकांश जिन्होंने हिम्मत हार ली, जिन्होंने भाव वैसी भावनाएं कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, वे जल्दी चले गए। हमें इतनी तीव्रता से उन भावनाओं के बारे में समझना होगा, उन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना होगा। दोनों बातें हम समझ रहे थे क्योंकि कुंद स्वामी के बार्षाणोपेक्षा ग्रंथ पर हम विचार कर रहे थे। जितनी जितनी सत्य बातें थी वह सत्य बातें मेरे भीतर थी, मेरे भाव मेरी भावना सत्य थी और बाहर की वस्तु असत्य थी। अंतर नहीं कर पाए हम, आज तक अंतर नहीं कर पाए। दूसरे से लड़ने के लिए तो राजीव ग्राहक से खड़े हो गए, तू झूठ बोल रहा है, तू असत्य है, तू ऐसा है, पर मेरे परिणाम कितने सत्य असत्य है वह मैंने खोजा नहीं खोजा। जो जो बहिरंग जगत में हमें आंखों से इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वह प्रत्येक वस्तु जो इंद्रियों से ग्राह्य है वह परोक्ष ज्ञान का भेद है। निहाल चंद जी, आगम में कितने ज्ञान बताए? प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो इंद्रियों के निमित्त से होता है वह परोक्ष ज्ञान है, और परोक्ष ज्ञान कभी भी 100% सत्य हो जरूरी नहीं है। असत्य नहीं कह रहा हूँ, पर जरूरी नहीं है कि परोक्ष ज्ञान जो इंद्रियों से हो रहा है वह सत्य है। बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये कुछ दिख रहा है क्या राजीव? क्या है? पेन है, रंग दिख रहा है? रंग दिख रहा है? जोर से बोलो ना, कौन सा है? काला है। आपको राहुल भाई दिख रहा है पेन? कौन सा रंग दिख रहा है? काला दिख रहा है, पर राजीव ये काला है नहीं है। ये काला है नहीं है, ये है नीला। आप चाहे तो बाद में देख सकते हो, ये नीला है, पर दूर से कैसा दिख रहा है? काला। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इंद्रियों से ग्राह्य वस्तु सत्य हो जरूरी नहीं है। आपने पेन तो पहचान लिया, इसका काम भी पहचान लिया, पर क्या रंग पहचान पाए? नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। मात्र पंडित जी दृष्टि नहीं, प्रत्येक इंद्रियों की हमने जो जो इंद्रियों से ज्ञान किया है वह प्रत्येक इंद्रिय का ज्ञान बिल्कुल ऐसा ही है। 100% सत्य को बाह्य जगत में हम ग्रहण ही नहीं कर सकते। सत्य तो मेरे भीतर है, बाहर का प्रत्येक कण कर मेरी आत्मा की अपेक्षा से असत्य है, पर मैं नहीं पहचान पाया। खोज मुझे सत्य की करनी थी, अपने भीतर खोज करनी थी सत्य की। हम बाहर खोज करते रहे सत्य की।
नहीं मिल सकता बाहर सत्य, सत्य मुझे अपने भीतर खोजना था। जितना सत्य आप अपने बारे में जानते हो, क्या मां दूसरा कोई जानता है? नहीं जानता। आप जो भी शब्दों में कहोगे वह बनावटी ही होगा। जो भी शब्दों के द्वारा किसी अन्य से कहोगे, भीतर जो सोच रहे हैं वह क्वचित कदाचित सत्य हो भी सकता है, पर जैसे ही वह बाहर आया, असत्य का उस पर कुछ न कुछ गिलावा, कुछ न कुछ लेप होगा ही। यही सत्य है। क्यों अभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे, ये प्रश्न चल रहा था। ये निर्णय हो चुका था, मैं अंतरंग जगत को समझने का प्रयास कर रहा था, स्वयं की भावनाओं को, परिणामों को समझने का प्रयास कर रहा था। पर क्यों? क्योंकि बाहर सब कुछ वस्तु संसार असत्य है, और जब तक इस असत्य का बोध नहीं होगा तब तक सत्य तक पहुंचने वाले नहीं है। क्योंकि 12 भावनाओं में आचार्यों ने अन्य कुछ भी नहीं समझाया है। संसार, विषय, भोग, इनसे वैराग्य कैसे उत्पन्न हो, यही समझा है। पर वैराग्य वस्तु कौन सी है? वैराग्य अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। संवेग और वैराग्य का अर्थ यही है, वस्तु स्वरूप को तुम समझो और उससे दूर हो जाओ। ये संसार, संसार के व्यक्ति, संसार की परिस्थिति, संसार की वस्तुएं वास्तव में अपने आप में क्या है और हमने उसे क्या समझ के रखा है, इन दोनों का भेद ही समझा है। वस्तु अपने आप में सत्य है, पर मैंने समझने में उसे असत्य समझा है। ये मेरी भूल है। उस भूल को ही हमें ठीक करना है। हम दूसरों की भूल को तो खोजते हैं, पर स्वयं की भूल को नहीं खोज पाए। अब खोजो अपने भीतर की भूल को। भीतर की भूल को खोजना है, तभी हम भीतर के सत्य तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा पहुंचने वाले नहीं हैं। 12 भावना और पाना अनुप्रेक्षा, मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य था, हमें वैराग्य और संवेग को प्राप्त करना था। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए जगत, ये शरीर, ये सब बाह्य वस्तु को समझना पड़ेगा। बाह्य वस्तु समझे बिना हम अंतरंग वस्तु तक पहुंच नहीं सकते। समझना नहीं, पहुंचना तो भीतर ही था, पर बाहर के कोट, बाहर के गेट में प्रवेश किए बिना घर के मकान के अंदर पहुंच सकते नहीं। पहले कितनी अच्छी व्यवस्था थी। पहले आंगन, पौर, फिर सब कुछ होने के बाद हमारा घर था। आज गेट खोलो कि हॉल में पहुंच गए। ये जब से हाल बने हैं, सबके हाल बेहाल हो चुके हैं। हाँ, परम सत्य है। घर में कोई बाहर का व्यक्ति सीधे घर तक नहीं पहुंच पाता था। कई सारे स्थानों पर गुजरने के बाद घर में पहुंचता था, इसलिए बीमारी भी पहुंचने में तो देर लगती थी। आज दरवाजा खोला कि सब वो हाल में बैठे हैं, आने वाले का भी बेहाल और घर वालों का भी बेहाल। भीतर पहुंचना था। जो व्यवस्था बाहर बनाई गई थी वह भीतर से ही बनाई गई थी, पर हम उन बाहर के असत्य व्यवस्थाओं में उलझ गए, स्वयं की व्यवस्था नहीं बना पाए। फिर 2 बातें क्यों कह दी? एक ही तो कहना चाहिए था कि अनुप्रेक्षा भी कह दी, भावना भी कह दी। क्यों कह दिया? दोनों में शब्दों की अपेक्षा से निहालचंद जी थोड़ा सा अंतर है। ये जो अनुप्रेक्षा है वह तुम्हारी बाहर से दिखने वाली क्रिया है, और भावना जो भीतर ही भीतर प्रकट हो रही है, भीतर ही भीतर जो घूम रही है, पानी जैसी। बर्फ की याद है? बर्फ की याद है? पानी वैसा घूमते हैं, पानी अंदर ही अंदर, ऐसे पुनः 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 जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने की जो भाव है, इच्छा है, वह भावना थी।
अनुप्रेक्षा बाहर से दिख सकती है, जो हम पढ़ते आए ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। बहुत बढ़िया, याद है सबको। वो ये हम सुनते रहे, सुनाते रहे, ये अनुप्रेक्षा का कारण था और भावना भीतर थी। उन 12 भावनाओं से युक्त होकर उन 12 अनुप्रेक्षाओं का हमें चिंतन करना था। ये बाहर की जो अनुप्रेक्षा, ये बाहर का जो हमारा वचन था, वचन प्रणाली थी, ये भले ही परंपरा से कभी ना कभी कार्यकारी होगी, पर अगर भावनाएं हमारी यथार्थ है, अच्छी है, सत्य है, तो वह शीघ्र ही कार्य करेगी। कौन सा कार्य? वैराग्य उत्पन्न करने। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अगर कोई जननी है तो ये 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षा है। उनका ही चिंतन और उनमें थोड़ा सा अंतर भी समझना है। जो किया जाता है वह अनुप्रेक्षा है, और जो चिंतन होता है, जो भाव होते हैं, क्योंकि भाव शब्द भू धातु से बना है, हो ना, ये है, भाव मेरे में है। जो भाव है उनको ही हमें घुमाना है। जो पानी था उनको ही घुमा के पानी जम गया था, बर्फ बन गया था। ऐसे ही जो भाव यानी पदार्थ नहीं है, उसके लिए भाव यानी जो मेरे परिणाम हैं, उनका चिंतन करते करते उस भगवत्ता रूपी भाव को, पदार्थ को, सत्ता को प्राप्त करना। पर आज तक हम सिद्धशिला की सत्ता को, अपने आत्मा की सत्ता को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि हम मात्र बाहर ही बाहर घूमते रहे, बाहर ही बाहर घूमते रहे। इतनी बड़ी भूल हो गई, किसी के सुंदर मकान में हमें पहुंचना था, हम उनके गार्डन को ही देख कर खुश हो गए कि कितने अच्छे फूल लगे, कितना अच्छा गार्डन है, कितना अच्छा बगीचा है। हम उसमें ही उलझे, अंदर तक, घर तक पहुंच ही नहीं पाए। ऐसा ही हुआ, हम बाहर 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 इतने रहे कि भीतर की भाव और भावनाओं तक हम नहीं पहुंच पाए।